हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अंजना कुमारी। आप लोग को इजी लैंग्वेज चैनल पे स्वागत है। और मैं आज 10th का जो 1.4 चैप्टर है उसको हम आज बताने जाएंगे। उसमें जो चैप्टर है उसमें क्या ये शांत होगा, कोई भी भिन्न कैसे और कैसे अशांत होगा उससे रिलेटेड है, तो वो ही हम बताने जा रहे हैं। तो कृपया आप लोग उससे पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और आज हम बताने जा रहे हैं कि कोई भी भिन्न कब शांत होता है, कब अशांत होता है। तो आप लोग देखिए बोर्ड पे, कोई भी भिन्न कब शांत होगा, जब उसके हर आप लोग जानते ही होंगे कि कोई भी भिन्न का जो ऊपर वाला होता है वो अंश होता है और नीचे वाला हर होता है। जैसे ये भिन्न है 8/17, तो इसका जो है ऊपर वाला, इसको हम क्या कहते हैं, अंश। इसको नीचे वाले को कहते हैं हर। आप लोग को अगर ऐसे न याद रहे तो ऐसे याद रखे कि अ से ऊपर होता है तो अ से हुआ अंश। अंश जब ये याद होता है तो इसमें दो चीजें होता है, अंश और हर। तो एगो अगर याद रहेगा तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। तो अ से ऊपर, अ से अंश और नीचे का तो हर। तो कोई भी भिन्न को अगर हम हर को 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में अगर हम लिख पाएंगे तो वो भिन्न क्या होगा, शांत होगा, वरना अशांत होगा। अगर कोई भी भिन्न 2 के पावर n का रूप में होगा और 5 के पावर m का रूप में नहीं होगा और उसके बीच में अगर कोई संख्या भी न रहे तो हम अपने मन से 5 के पावर 0 देके हम उसको शांत करेंगे। इसका रूल है कि कोई भी भिन्न अगर 2 के पावर n के रूप में है और 5 के पावर m के रूप में नहीं है और अदर कोई संख्या न हो तो वो भी शांत होगा। या नहीं तो अगर कोई भी भिन्न 5 के पावर m के रूप में है और 2 के पावर n के रूप में नहीं है तो भी वो क्या होगा, शांत होगा। तो आज हम बताते हैं 1.4 जो कि 10th में मैथ का चैप्टर है, शांत और अशांत। तो आप आशा करते हैं कि आप लोग को शांत अशांत समझ में आ गया होगा कि कौन सा स्थिति में भिन्न शांत होगा और कौन सा स्थिति में अशांत होगा। तो आते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि 13 और बट्टा 3125 ये शांत है या अशांत, इसको हम चेक करेंगे। तो देखिए आप लोग, बिल्कुल इजी मेथड से, एकदम इजी मेथड से हम बताने जा रहे हैं और आप लोग को समझ भी आ जाएगा। तो इसको हम 13 को तो कुछ नहीं करेंगे क्योंकि बोले थे कि कोई भी भिन्न को हम हर को करेंगे, जो भी करेंगे वो हर को, अंश को हम कुछ नहीं करने वाले हैं। तो हर को हम क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। इससे पहले वाला चैप्टर में हम बताए थे अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो कृपया जाके देख ले। तो इसका हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो इसमें क्या लगेगा, देखिए इकाई अंक पे विषम संख्या है ना, तो या तो इसमें विषम ही से लगेगा, या तो इसमें 3 से लगेगा, या तो 5 से लगेगा। किस चीज से लगेगा, या तो 3 से या तो 5 से। तो 3 से लगा के देख लीजिए, 3 तिया 9, 3 चौका 12, नहीं लग रहा है। तो इसमें क्या होगा, 5 ही से लगेगा। तो 5 से हम लगाएंगे तो 5 छके 30, 1 रह गया, फिर 2, 5 दूना 10 और 5 25, फिर लगेगा 5 से। तो इसमें हम क्या करेंगे, 1, फिर 5 दूना 10 और 5 25, फिर लगेगा 5 से। तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, 5 25, फिर हो जाएगा 5 और 25। तो ये तो आप लोग को आता ही होगा अभाज्य गुणनखंड विधि। तो इसमें हम क्या करेंगे, नीचे इसी को हमको तोड़ के कितना आया है, 5 का पावर 1 2 3 4 5, यानी जितना बार ये आएगा उसका वो पावर हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 का पावर क्या हो गया, 5 का पावर 5, यानी 5 जो है हमको 5 बार आया है और 2 तो आया नहीं। और 5 के अलावा भी तो कोई संख्या नहीं है। तो अभी तो हम नियम बताए थे कि अगर 5 के पावर n के रूप में रहे और 2 के पावर m न रहे तो हम अपने मन से यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का पावर 0 दे देंगे। अगर किसी भी चीज को पावर हम 0 देंगे तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो 2 का पावर अगर हम 0 दे दिए तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा और 5 के पावर 5 गुने 1 हो जाएगा। तो कोई इफेक्ट मेरे मैथ पे नहीं पड़ेगा। तो मैथ का नियम ही है कि अगर अपने सुविधा के अनुसार आप मैथ में चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके रूल में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो हम तो चेंज कर दिए लेकिन उसके रूल में कोई चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे
कि यह जो है यह 2 के पावर n यानी 2 के पावर n यानी कोई भी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या, 2 के पावर n यानी 2 का पावर 0 तो हुआ, 2 के पावर n कॉमा 5 के पावर m यानी 5 के पावर m यानी कोई भी 1 2 3 4 5 कोई भी m के रूप में है। तो ये तो है 2 के पावर n गुने 5 के पावर m का रूप में है, तो ये क्या हो जाएगा? शांत। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? शांत हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि यह भिन्न क्या है? शांत है। कैसे शांत है वो तो हम दिखा दिए। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। इसी टाइप से एक हम दूसरा भी दे देते हैं, जैसे रहेगा यहाँ पे 17/8। तो ये भी भिन्न है, तो इसको ऊपर तो कुछ करना ही नहीं है, नीचे को करेंगे। तो नीचे को आवाज गुणनखंड हो जाएगा 2 से 4, यहाँ पे 2 से 2 यानी 2 का पावर 2 हो जाएगा। 2 का पावर 2 तो हमको हो गया, लेकिन 5 का पावर कुछ है ही नहीं, तो क्या करेंगे? 5 का पावर 0 दे देंगे। ये भी क्या होगा? 2 के पावर n गुने 5 के पावर m का रूप में हो गया। तो ये भी क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।